हेलो बच्चों। बच्चों क्या हालचाल, ठीक ठाक सब? देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 12th पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे। मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट की ओर है। आज इस लेक्चर में हमारा एनसीईआरटी फुलफिल हो जाएगा। बच्चों आज से हम लोग 20 अगस्त से लाइव क्लास चला रहे हैं। संकल्प हमारा बैच का लाइव क्लास होने वाली है। क्लास 12th के लिए टाइमिंग है रात के 9 बजे से लाइव हम लोग आएंगे, तो सभी बच्चे लाइव जुड़ना ना भूलें और दूसरे बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि सर लाइव आ रहे हैं। तो आज से कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी जब तक आपके पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, बोर्ड पेपर के 2027 वाले, तब तक मेरे भैया लाइव क्लास चलेगी। तो आज से 20 अगस्त से रात 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे अपने चैनल संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन पे लाइव आएंगे। और संकल्प हमारा बैच का लाइव क्लास है और चैप्टर चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग का पहला लेक्चर है आज रात 9 बजे। तो जुड़ना ना भूलें भाई। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए जो इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आज से रिकॉर्डेड वीडियो संकल्प हमारा बैच का अब नहीं आएगा, अब लाइव क्लास चलेगी रात 9 बजे से। चलिए जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं इस क्वेश्चन की तमन्ना क्या है। पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये एफ डबल डैश है एक्स लिखा हुआ। क्या लिखा मेरे बच्चा? एफ डबल डैश एक्स। वो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, क्या कह रहा है मेरे भैया? एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रमाणित कीजिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। क्या आपको पता है कि एफ एक्स की जो डिफिनेशन होगी, दिमाग लगाइए, इसकी दो तरह से डिफिनेशन चलेगी। जब एक्स का मान 0 है से बड़ा है और या एक्स का मान 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब मॉड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब x का क्यूब हो गया, तो ये x क्यूब हो जाएगा मेरे भैया। और जब x का मान नेगेटिव होता है तो मॉड नेगेटिव होता है, तो माइनस एक्स का क्यूब होगा मेरे भैया, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। जब x का मान, और सर x बराबर 0 होगा तो क्या होगा? जब x बराबर 0 होगा तो x का मान 0 हो जाएगा। तो कहानी क्या है कि जब x का मान 0 से बड़ा है तब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब होगा, जब x का मान 0 से छोटा है तब एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब नाउ एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान सुनना, एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको ज्ञात भी करना है। देखिए ज्ञात कैसे करेंगे, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स, डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होगा? एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर। आगे सुन, देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है मेरे भैया। क्या होता है मेरे भैया? एफ डैश एक्स होता है। समझ में आ गया होगा। अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स ऑफ बोथ साइड। अगेन इसका मैं x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या होगा? डी ऑफ डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक, डी ऑफ डी एक्स 3x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और कायदे से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है? डी ऑफ डी एक्स एफ डैश एक्स। अब समझिएगा ये क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स। ठीक है भैया, देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो मेरे बच्चा क्या आ गया? एफ डैश एक्स बराबर 6x आ गया। अब देखिए, ठीक है, तो कह रहा है कि इसको ज्ञात भी कीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स का उत्तर 6x आ गया। 6x आ गया। इसी प्रकार अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं बच्चा इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसी प्रकार ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर क्या है? माइनस एक्स क्यूब। क्या है मेरे भैया? माइनस एक्स क्यूब। अब मैं फिर इसको दो बार डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करूंगा, तो डी ऑफ डी एक्स
एफ एक्स डी ऑफ डी एक्स माइनस एक्स क्यू, तो ये एफ डैश एक्स होगा माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं भाई, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये होगा एफ डबल डैश एक्स माइनस का 6x आएगा, ठीक है भाई। तो बस यही इतना ज्ञात करना था। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एफ एक्स रॉ मॉड एक्स क्यूब प्रमाणित किया जाए तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व तो है भाई, अस्तित्व तो एग्जिस्ट तो करेगा। एलएचडी आरएचडी निकालेंगे, चाहे इसके लिए एलएचडी आरएचडी निकालें या इसके लिए एलएचडी आरएचडी निकालें, सेम होगा। एलएचडी आरएचडी कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो अस्तित्व तो भैया है ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, तो दोनों आंसर भी हो गए भैया, ठीक है ना। चलिए देखो, अब ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी बराबर, ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा क्या प्रूफ करना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए, और ये साइन बी, ये प्रूफ करना है। आगे समझ, जहां ए और बी मैं लिखे दे रहा हूं, दोनों को चर मान लेता हूं। अच्छा, इस सवाल को दो तरह से लगाया जा सकता है, ए कामा बी चर हैं, चर राशि, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, किसी एक को चर एक को चर मान लेंगे तो भी हल। चलिए दोनों को मान लेता हूं। अब एक्स के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। क्या आएगा, डी ऑफ डी एक्स साइन ए प्लस बी डी ऑफ डी एक्स साइन ए कॉस बी डी ऑफ डी एक्स कॉस ए साइन बी। समझिएगा क्या चलेगा, देखो अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ए प्लस बी लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, ये कुछ ऐसा है। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, समझना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन है, बस यही कहानी यही लागू होगी। क्या करना है मेरे भैया, देखो देखो, यहां भी थोड़ा सा समझिए भाई, यहां भी थोड़ा समझिए क्या किए हम लोग। पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए प्लस बी, लेकिन ए बी तो वेरिएबल है भाई, तो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा ए प्लस बी का। इसको हम भूल गए थे भाई, कॉपी करिएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा ए प्लस बी का। हाँ, इधर की कहानी जरा समझिएगा। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन साइन बी गुणे पहले का अवकलन डी ऑफ डी एक्स कॉस ए। अब समझिएगा क्या चलेगा, देखो देखो ध्यान से देखना, ये क्या चलेगा, कॉस ए प्लस बी तो रहना रहना है, ए का डिफरेंशिएशन होगा डी ए बाई डी एक्स, बी का होगा डी बी बाई डी एक्स। अब समझिएगा, हाँ यहां समझेंगे यहां क्या चलेगा, ध्यान समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। साइन ए मेरे भैया लिखा रहने दीजिए, समझ पा रहे हैं, और कॉस बी का होगा माइनस साइन बी, अब बी का होगा डी बी बाई डी एक्स। यहां समझिए, कॉस ए लिखा रहने दीजिए, साइन ए का होगा कॉस ए, साइन ए का होगा कॉस ए, और ए का होगा डी ए बाई डी एक्स, ए का होगा डी ए बाई डी एक्स। ठीक इसी तरह यहां चलिए, यहां क्या है, कॉस ए, साइन बी का कॉस बी, अब बी का होगा डी बी बाई डी एक्स, ठीक। साइन बी, कॉस ए का होगा साइन ए, और ए का होगा डी ए बाई डी एक्स। अब ध्यान से सुनना है, ये क्या चलेगा, बस एक लाइन का काम है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। देखो देखो,
दिमाग लगाइएगा। cos a प्लस बी तो भाई रहना ही रहना है, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। अब करेंगे क्या, दो जगह से dA बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। देखो मैं करूंगा क्या, dA बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। जैसे dA बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो कहानी कितनी बैठेगी, dA बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद cos A cos B, यहां पे गड़बड़ हुआ। देखो देखो साइन A का cos, यहां गलत किए। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन cos B है भाई ये cos B है, ये cos B है तो यहां भी भाई cos B होगा, यहां भी भाई cos B होगा। देखो अब dA बाई डी एक्स दो जगह से कॉमन होगा तो साइन A cos B, नहीं cos A cos B, cos A cos B, और यहां देखिए यहां पे dA बाई डी एक्स कॉमन है, माइनस साइन A sin B, माइनस साइन A sin B। एक अब देखो, अब दो जगह कॉमन देखिएगा, अब क्या कॉमन है भाई, अब कॉमन है dB बाई डी एक्स, dB बाई डी एक्स कॉमन है, dB बाई डी एक्स जब कॉमन होगा तो cos A cos B, cos A cos B माइनस साइन A sin B। अब दोनों में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर इधर इतने में लिखूंगा भाई, थोड़ा सा क्लियर देखिएगा बोर्ड की तरफ। उधर क्या लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos A प्लस बी, क्या लिखा हुआ, cos A प्लस बी ब्रैकेट में dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। इधर मेरे बच्चा देखिएगा, राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड में ये पूरा कॉमन है। क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, cos A cos B माइनस साइन A sin B, क्या कॉमन है, cos A cos B माइनस साइन A sin B कॉमन है। अब कॉमन लेने के बाद यहां क्या दिखेगा, dA बाई डी एक्स, यहां दिखेगा dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स दिखेगा, और ये मेरे बच्चा कट गया। कटने के बाद कितना बचा, cos A प्लस बी, उधर क्या बचा, cos A cos B माइनस साइन A sin B। तो मेरे भैया ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम एक वेरिएबल, यदि A और B दोनों को चर नहीं मानना है तो A को या B को, किसी एक को चर मान लीजिए, किसी एक को अचर मान लीजिए, तो भी क्वेश्चन डील हो जाता है। तो चाहें तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप कॉपी करिए। चलिए, नोट्स बेटा जरूर बनाना है, सब लोगों को नोट्स बनाना है, बिना नोट्स के कुछ नहीं होता। चलिए देखो, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, अपने उत्तर बताइए। देखिए, हाँ देखो देखो मैं समझाता हूं, याद करिए थोड़ा सा। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, कुछ ऐसा ले लेते हैं। यदि इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दो बिंदुओं पर याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो माडों को जोड़ने से नाव की तरह ग्राफ बनता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं समझा देता हूं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पे बच्चा x बराबर 0 होगा, x बराबर 1 होगा। अब इसके तीन टुकड़े करेंगे, एक तो x बराबर 0 के पीछे, एक x 0 और 1 के बीच में, और एक क्या होगा, एक होगा x का मान जब 1 से बड़ा है। अब देखना क्या चले, देखो दिमाग लगाइए, इसके तीन टुकड़े हो गए। अब क्या चलेगा, जब x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देखिए, 0 से छोटा बच्चा कोई भी नंबर डालूंगा तो यहां निगेटिव होगा। मान के चलिए माइनस एक डाला हूं, तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो माइनस एक्स के साथ खुलेगा। फिर ये भी निगेटिव होगा क्योंकि माइनस एक डालूंगा तो माइनस दो, जब निगेटिव होगा तो ये भी कुछ ऐसे ही खुलता है। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको जगह बनाऊं मैं।
फिर सुनिए, जैसे मैं x का मान -0 के पीछे -1 डाल रहा हूं बच्चा, तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव का मतलब माइनस के साथ खुलेगा। अब ध्यान से देखना, ये fx की वैल्यू -x -2x प्लस का 1 होगी। जब x का मान 0 और 1 के बीच चलाऊंगा, 1 के बीच चलाऊंगा, 0 और 1 के बीच में आधा डाल के देखता हूं, तो ये तो पॉजिटिव होगा और वो भैया निगेटिव आएगा, आधा डालूंगा तो वो निगेटिव आएगा। जब भी निगेटिव आए तो मार्ट के पीछे का चिन्ह एक माइनस और लगाएंगे, तो x माइनस का x प्लस का 1, इससे कट गया, अगेन fx बराबर 1 आ गया। अब x का मान जैसे 1 से बड़ा डालूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छी तरह से सिखा चुका हूं, तो ये सब कुछ नया नहीं है कि नया सीख रहे हैं आप, ये सब बच्चा कक्षा 11 से सीखता चला आ रहा है सब कुछ, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। जब x का मान 0 के पीछे डाल रहा हूं तो दोनों निगेटिव हैं, जब दोनों निगेटिव हो तो एक निगेटिव और खुलता है। जब x का मान 0 और 1 के बीच डाला हूं तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जब x का मान 1 से ऊपर डाल रहा हूं तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, तो कुछ ऐसा चलेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में जो इसकी डिफरेंशन खुल के आ गई है वो कुछ ऐसा आ गई है कि जब x का मान 0 से छोटा हो तब ये क्या होगा, माइनस का 2x प्लस का 1, क्या होगा, माइनस का 2x प्लस का 1 खुल रहा है, ठीक। जब x का मान 0 से छोटा है और इसकी वैल्यू 1 है, जब x का मान 0 और 1 के बीच चल रहा है, और इसका मान ये 2x प्लस का 1 है जब x का मान 1 से बड़ा है। अब देखिए इसका ग्राफ जरा समझिएगा, इसका ग्राफ समझिए। इसकी ग्राफ की कहानी कुछ ऐसे चलेगी, ठीक। मुझे x बराबर 1 का ग्राफ, fx का मतलब y, तो मुझे fx बराबर 1 का ग्राफ बनाना है 0 और 1 के बीच में। तो मान लीजिए कि ये x बराबर 1 का ग्राफ है, ये यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा चल रहा है। थोड़ा सा इसको और समराइज करता हूं, यहां पे 1 है, ये 0, ठीक। अब ये ग्राफ कैसे चलेगा, ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये 2x माइनस 1 है, ये क्या है मेरे बच्चा, 2x माइनस 1। देखो 2x माइनस 1 का ग्राफ ये कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक। ये ग्राफ मेरे भैया ऐसे आएगा, ऐसे। अब सुनिएगा ये क्या चले, ठीक। ये वाला जो ग्राफ होगा fx बराबर 2x माइनस 1 का है, और ये वाला ग्राफ माइनस 2x प्लस 1 का है, ये 1 हाइट है यहां पे। अब जरा समझिएगा, ये कहानी कुछ ऐसी चल रही है, ये ऐसी कहानी चल रही है कि ये वाला ग्राफ यदि मैं नीचे ले जाऊं, यहां पे नीचे ले जाऊं तो 1 यूनिट नीचे उतरेगा, और ये वाले ग्राफ को मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये यहीं से कटेगा। समझ पा रहे, इस ग्राफ को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, देखना, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। समझ पा रहे, ये आधा है, यहां पे आधा है, ये आधा। और ये वाला ग्राफ भी भैया, ये वाला ग्राफ भी, ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे x बराबर 0 तो 1 बराबर आधा, फिर आधा में जाएगा, तो ये फिर ये वाला ग्राफ मेरे भैया ऐसे जाएगा, ये दोनों ग्राफ यहां पे कट करेंगे। अब समझिएगा, यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, ये 0 और 1, ये यहां पे सीधा सीधा होगा,
अब ये कहानी क्या चलेगी, ग्राफ कितना एग्जिस्ट करेगा, एक के आगे ये वाला एग्जिस्ट करेगा, जीरो के पीछे ये वाला एग्जिस्ट करेगा, और जीरो एक के बीच ये वाला एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राफ मेरा इतना, फिर सीधा, फिर इतना, इतना चलेगा। तो ये टूट के ग्राफ आ गया। अच्छा, अब सर समझ में आया, ये एफ एक्स बराबर 1 है। हाँ भैया, एफ एक्स बराबर 1। तो क्या करेंगे, तो एक्चुअल ग्राफ इसको बनाएंगे। इस ग्राफ से रफली मैं कार आपको समझाया कि ये कुछ ऐसा चलेगा। अब ध्यान से सुनना है क्या चलेगा। देखो, अब ये ग्राफ यहां पे नुकीला है और यहां पे नुकीला है, तो x बराबर 0, यही बात लिखी हुई है। क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस हो? तो ये ग्राफ प्रत्येक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है, केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अवकलनीय ना का मतलब कि क्या है ये, कि शार्प आ जाए। तो क्या दिख पा रहे हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर ये शार्प है, इसलिए अवकलनीय नहीं है, बाकी सतत है। तो मैं लिख सकता हूं x बराबर 0, 1 पर अवकलनीय नहीं है तथा सभी जगह सतत है। सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। जब भी एग्जाम्पल देना हो तो क्या सर एग्जाम्पल और कुछ दे सकते हैं? हाँ, कोशिश करिए 2 मार्डो को जोड़ के ही एग्जाम्पल दे दीजिए। पेपर में सवाल आ सकता है, यदि आए क्वेश्चन, ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह का कुछ या फिर सेम एग्जाम्पल देके आप सवाल को खत्म कर दीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन था, तैयार रहेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। देखिए, हाँ, सारणिक का मैं अवकलन आपको समझाता हूं। देखो बच्चा, सारणिक का अवकलन कैसे करते हैं, पहले यहां पे समझना है। सारणिक का अवकलन, अब सारणिक का अवकलन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज दैट कुछ ऐसा है, मैं कुछ लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, कुछ यहां पे ऐसे फंक्शन लिखता हूं। जैसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर 2x लिख देता हूं, फिर 3x, कुछ और एग्जाम्पल सोचता हूं भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। देख, जैसे y इक्वल टू, कुछ एग्जाम्पल सोचता हूं मैं। इसी को लिख देता हूं एफ एक्स जी एक्स, और ये एच एक्स आ गया। ठीक, बाकी और नंबर में सोचता हूं कुछ। ठीक है, जैसे सोच लूं मैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सोच लेता हूं, इधर 2x 3x और ये 5x सोच लेता हूं। तो क्या सर ऊपर भी नंबर लिख सकते हैं? हाँ, ऊपर भी चलिए मैं कुछ ना कुछ नंबर ही ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे भी नंबर ही कुछ सजा लेते हैं भाई, यहां भी सजा लेता हूं, x घात 4 x 5 और x स्क्वायर फिर लिख देता। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको समझाता हूं। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो करना क्या है, सारणिक का अवकलन रो या कॉलम के सापेक्ष करते हैं। सापेक्ष करते हैं। क्या लिखा भैया मैंने ये बात लिखी कि सारणिक का अवकलन रो या कॉलम के सापेक्ष करते हैं। अब रो के सापेक्ष कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट dy बाई dx लिखूंगा। ध्यान से सुनना, तृतीय कोटि की सारणिक है जिसमें 3 पंथ 3 स्तंभ है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। इसके बाद यदि तृतीय कोटि की सारणिक है तो मैं भैया
इस तरह के, ध्यान सुनिएगा, इस तरह के 3 सारणिक बनाऊंगा। कितनी सारणिक बनाएंगे? 3 सारणिक। थोड़ा सा इसको और इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। यहां पे लिखता हूं, ये dy बाई dx बराबर, इसके मैं 3 ऐसे सारणिक बनाऊंगा, 1 2 और ये 3। अब समझना है क्या चलेगा, इस तरह की 3 सारणिक बनाऊंगा। ये बच्चा R1 है तो मैं R1 का डिफरेंशिएशन करूंगा, R2 R3 सेम लिखूंगा। पहली सारणिक में केवल R1 का अवकलन होगा, दूसरी सारणिक में R2 का, और तीसरी सारणिक में बेटा R3 का होगा। अब ध्यान से सुनना है ये क्या होगा। अब s घात 4 का क्या होगा? 4x क्यूब, s घात 5 का 5s घात 4, x स्क्वायर का 2x। बाकी पहले सारणिक में R2 और R3 को ज्यों का त्यों लिख देना है, तो क्या लिख देंगे? x स्क्वायर x क्यूब, ये क्या लिखा है? 2x 3x 5x। आगे सुन, R1 का, केवल R1 का अवकलन करके R2 R3 सेम लिखेंगे, ठीक है? केवल R1 का अवकलन करेंगे, बाकी R2 R3 सेम लिखेंगे, सेम लिखेंगे, सेम लिखेंगे। कुछ है नहीं भाई, ये कुछ ऐसा था। देखो अब दूसरी सारणिक में क्या करना है? R2 का अवकलन करना है, R1 को सेम लिखना है। क्या है? s घात 4 s घात 5 x स्क्वायर। अब R2 का अवकलन करना है, R2 में क्या लिखा है? x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलन 2x, x का 1 है 3x स्क्वायर। बाकी R3 को ज्यों का त्यों चिपकाइए, 3x 5x। इसमें क्या करना है? R3 का अवकलन करेंगे। जब बच्चा R3 का अवकलन करेंगे तो ये क्या करेंगे? बाकी ज्यों के त्यों कॉपी करेंगे, s घात 4 s घात 5 x स्क्वायर x क्यूब। इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का 2 3 5। इस तरह डिफरेंशिएशन होता है। सेम भैया प्रोसेस कॉलम में भी होता है, सेम प्रोसेस कॉलम में भी होता है। तो सेम प्रोसेस कॉलम में भी होगा, और सेम कॉलम में होगा तो पहले C1 का अवकलन करेंगे, दूसरी सारणिक में C2 को करेंगे, तीसरी सारणिक में C3 करेंगे। इसमें पहले R1 का करेंगे, फिर R2 को करेंगे, फिर R3 का करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसी में सवाल करता हूं। कॉन्सेप्ट कॉपी हो गया, चलिए बढ़ाते हैं। हाँ देखें देखें देखें, हो गया भाई? हाँ इरेज कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। देखिए अब मामला है क्या ये, क्वेश्चन कहां गया भाई? क्वेश्चन ही गोल हो गया भाई। हाँ देखिए क्या चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे y बराबर दिया हुआ है fx gx hx, ठीक, l m n abc, ठीक है भाई। अब मैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बोथ साइड। जैसे मैं बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, दिमाग लगाइएगा मेरे भैया, इसको यार थोड़ा सा ऊपर और लिखता हूं, नहीं फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। y इक्वल टू क्या है मेरे बच्चा? fx gx hx l m n, और ये abc है। अब ध्यान सुनना है, जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। इधर क्या करेंगे? 3 सारणिक बनाएंगे, एक, दूसरे नंबर की ये आ गई भाई, और तीसरे नंबर की सारणिक फिर आएगी। तो ये तीसरे नंबर की सारणिक आ गई भाई, ये तीसरे नंबर की सारणिक आ गई। अब समझना है क्या चले, सुनिएगा सुनिए। पहली रो को, इस रो को डिफरेंशिएट करूंगा तो fx का होता है f डैश x, इसका होता है
जी डैश एक्स, इसका होता है एच डैश एक्स। आगे समझ, इसका होता है एच डैश एक्स। बाकी क्या करना है भाई, एच डैश एक्स। बाकी क्या करना, उतार लेना है एल एम एन ए बी सी। इसमें 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 R2 का, इसका डिफरेंशिएशन होगा R2 का, तो इसमें R1 को सेम उतारेंगे, तो एफ एक्स जी एक्स और मेरे भैया एच एक्स सेम उतारेंगे। फिर L का अवकलन जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, L का डिफरेंशिएशन जीरो, M का जीरो, N का जीरो। R3 को जो को तो कॉपी करें, ABC जो को तो कॉपी करें। इसमें क्या करेंगे, इसमें भैया क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही कहानी चलेगी कि ये एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो का त्यों कॉपी होंगे, ये ज्यों के त्यों कॉपी होंगे भैया। ठीक है भैया, आप देखो क्या चले, R1 R2 भी जो के त्यों कॉपी होगा LMN, और इसमें फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका ABC कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 0 0 होगा। जैसा कि सारणिक में पढ़े हैं, चौथे चैप्टर में एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी सारणिक का कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो है तो सारणिक का मान जीरो होता है। इसलिए दूसरी सारणिक R2 और R3 का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि जो अपना dy बाई dx आया है मेरे भैया, वो कितना आ गया है, f डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। अब मेरे भैया ये जीरो दोनों, ये वाली सारणिक और ये वाली सारणिक जीरो हो गई। क्वेश्चन मेरे भैया प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। देखिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं, कॉपी कर लीजिए। अब शायद इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एनसीईआरटी पांचवें चैप्टर की कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन क्या लिखा है, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स एक्स। अब मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा, जैसा कि प्रूफ करने में ये दिख रहा है कि मुझे ये टूल्स बता रहा है कि मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर a cos इनवर्स x होगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो कुछ ऐसा होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया, ये कुछ ऐसा होता है मेरे भैया। अब समझिएगा ये क्या चलेगा, ध्यान से देखिएगा ये क्या चलेगा। अब इसका गुणा इधर की तरफ हो जाएगा, जैसे इसका गुणा इधर की तरफ होगा तो dy बाई dx मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस e की पावर a cos इनवर्स x। ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ भाई, इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो कैसे करेंगे, पुनः x के सापेक्ष जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन DWR 2x ऑफ बोथ साइड। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। दोबारा करूंगा तो प्रथम ती का सूत्र लगेगा, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, dy बाई dx। ठीक, इधर क्या होगा, इधर देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की पावर a cos इनवर्स x। याद है आपको, cos इनवर्स x, e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर cos इनवर्स x, अरे सॉरी, a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा ना, a का होगा, a का, तो मल्टीप्लाई a भी होगा, तो यहां भी बच्चा a होगा। a cos इनवर्स x का दोबारा होगा ना, तो a भी तो आएगा, a अपान फलाना। अच्छा, तो इसमें एक a पहले पड़ा है, पहले से पड़ा है, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा a cos इनवर्स x का, a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। अब समझना,
ये dy बाई डी एक्स तो रहना है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, दोबारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक इसी तरह अंडर रूट इसका डिफ्रेंसिएशन होता है d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ये समझिएगा क्या चलेगा, अब ये समझिएगा, ये है माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x मल्टीप्लाई, ठीक, a तो रहना है और cos इनवर्स x का -1 अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर आ गया। अब समझना, ये 2 से 2 कट गया, माइनस x बटे अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये समझना, माइनस माइनस प्लस a मल्टीप्लाई a, तो a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लघुत्तम जाएगा तो कट जाएगा, तो माइनस का x dy बाई डी एक्स, और ये लघुत्तम होगा तो ये फ्री हो जाएगा रूट से, ये कुछ ऐसा आ गया d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह मेरे भैया, इसकी जगह क्या लिख दूंगा y, तो ये बेटा y हो गया। आगे सुन, अब सिद्ध ही हो गया लगभग, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का x dy बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। तो बढ़िया सा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज का लेक्चर आपको मजा आई होगी, यदि मजा आई हो आज के लेक्चर में तो जरूर उस बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे, लाइव क्लास पढ़ाएंगे, चैप्टर 6वां चैप्टर चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।